पढ़ने गए बच्चे आज अपने माँ बाप के साथ हमारे आपके बीच मौजूद हैं, तो उनकी किस्मत और फायर ब्रिगेड का समय रहते एक्शन का कमाल है। बच्चे सलामत हैं। पुलिस और प्रशासन कह रहा है कि अब कोचिंग संस्थानों का सर्वे होगा। अजीब बात है, पहले नियम कानून तोड़ने की इजाजत दीजिए और फिर हादसा हो जाए तो कहिए कि जांच कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आग की भयानक तस्वीरें देखकर हर माँ बाप के चेहरे पर शिकन की गहरी लकीरें थी। दमकल कर्मचारियों के समय से किए एक्शन ने बच्चों को बचा लिया। कानपुर में कोचिंग सेंटर चल रहा था, अंदर 15 बच्चे फंसे थे, बाहर अफरा तफरी मची थी। कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्र आग के धुएं और लपटों के बीच फंस गए थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने तीसरी मंजिल पर फंसे 15 छात्रों को बगल की बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया। वहीं 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूचना दी गई आनंद में दमकल विभाग को, पुलिस कर्मियों को, वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। हालांकि आग बुझा ली गई है, लेकिन धुआं अभी भी निकलता हुआ दिख रहा है। जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे थे उनको निकाला गया है। आपको ये तस्वीर दिखाएं दमकल विभाग की, जिस सीढ़ी के द्वारा सीढ़ी को लगाने के बाद दमकल विभाग के कर्मी ऊपर गए और बच्चों को निकाल करके बाहर लाया गया। इसी रास्ते से लेकर लाया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी थी 30 के करीब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, लेकिन एक एक करके उनको यहाँ से निकाल लिया गया। मुस्तैदी दिखाई पुलिस ने और दमकल विभाग के कर्मियों ने, जिसके बाद इनको यहाँ से निकाल दिया गया है। ये तस्वीरें बर्रा थाना क्षेत्र के ग्लोबल एकेडमी कोचिंग सेंटर में लगी आग की है। आग कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर शॉर्ट सर्किट के जरिए लगी थी। इसका धुआं फर्स्ट फ्लोर पर बनी कोचिंग में पहुंच गया, जहां बच्चे पढ़ रहे थे। इस अभियान में दमकल के कर्मी और खुद डीसीपी साउथ चोटिल हो गए। सभी छात्रों को वक्त रहते बिल्डिंग के बाहर निकाल लिया गया। बिल्डिंग है, इसमें बेसमेंट में आग लगने की सूचना थी और आग को काबू में भी पा लिया गया। नीचे भी देख के आए तो काफ़ी कूड़ा कबाड़ा और गत्ता वगैरह पड़ा हुआ था, तो शायद किसी वजह से जो आग लगी उसकी हम जानकारी कैसे कर रहे हैं। कैसे ऊपर 3 फ्लोर है, एक में एक हॉस्पिटल था, बीच में एक ऑफिस है और सबसे टॉप फ्लोर पे जो कोचिंग सेंटर था, तो सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। किसी प्रकार से किसी को कोई इंजरी नहीं है। धुएं को एक बार देखकर छात्र काफी डर गए थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंच गए। एक अभियान हमारा निरंतर चल रहा है शहर में, लगभग 200-250 जगह पर हमने चेक किया है। अब अगला अभियान हम केवल ऐसे जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं उन्हीं के लिए चलाएंगे। ज़्यादातर करके कोचिंग क्लासेस किराए के भवनों में चलते हैं, तो उन बिल्डिंगों को टारगेट करके अगले 1 हफ्ते तक यही अभियान चलाया जाएगा। जहाँ पर भी बच्चों के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, उन सबका फायर के मानकों के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। जो प्राइमरी जो एनालिसिस से ये क्लियर हो रहा है कि जो बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी और उसमें आग लगी थी, उसी की वजह से ये स्प्रेड हुआ है। इसमें कोचिंग भी संचालित थी, उसमें जो बच्चे जितने भी थे उनको सुरक्षित रूप में निकाल दिया गया है। हादसे के बाद कानपुर प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों का सर्वे कराने का फैसला किया है। ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर गाड़ियों की सर्विस का काम होता था, जहाँ से शॉर्ट सर्किट के जरिए बताया जा रहा है कि आग लगी, आग फैलना शुरू हुई और उसके बाद ऊपर के तल तक गई, जहाँ पर धुएं का गुबार देखने को मिला। धुआं इतना भर गया कि दम घुटने लगा, जिसके बाद बच्चों को यहाँ से आने में निकालना शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अंकिता तो चली गई, लेकिन इंसाफ बाकी है। सवाल का जवाब बाकी है। शहर और गांव छोड़िए, भगवान केदार के दर पर इंसाफ की गुहार लगी है। लोग कह रहे हैं भगवान ही इंसाफ करो। पहाड़ों पर इंसाफ दिलाने की आवाज गूंज रही है, तो जमीन पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो उसी वनंतरा रिजॉर्ट में हो रही अय्याशी का है, जिसमें बिटिया काम किया करती थी। उत्तराखंड की बेटी की जान का गम इतना बड़ा है कि मैदान से पहाड़ तक शोक मना रहे हैं। डांस और जश्न की तस्वीरें उसी वनंतरा रिजॉर्ट की हैं, जिसमें बिटिया 1 महीने भी काम नहीं कर पाई। उसे मार डाला गया। उसके लिए इंसाफ की आवाज पहाड़ों की घाटियों में
लगातार गूंज रही है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे उत्तराखंड में गुस्से से भरा सन्नाटा है। कई सवाल हैं, जवाब केवल प्रशासन के पास है, लेकिन वो चुप्पी मारे बैठा है। आरोपी ने जिस वीआईपी को खुश करने को कहा, जांच में उसका नाम क्यों नहीं? रिसोर्ट में उस दिन कौन से वीआईपी मेहमान आए थे जिन्हें अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था? यही नहीं, इस रिसोर्ट में कौन आता है और कौन जाता है, ये केस दर्ज नहीं होता। इसकी वजह क्या है? 18 सितंबर को वीआईपी मेहमानों के जाने के बाद पुलकित आधा घंटे तक अंकिता के कमरे में था। इस दौरान लगातार अंकिता के रोने और चिल्लाने की आवाज आती रही। इस दौरान अंकिता के साथ क्या घटा? 18 सितंबर को पुलकित जब अंकिता के कमरे में था, उससे पहले पूरे स्टाफ को ऊपरी मंजिल पर भेज दिया गया था। अंकिता की चीख पुकार सुनकर भी स्टाफ को उसकी मदद के लिए नीचे क्यों नहीं आने दिया गया? रिजॉर्ट पर कार्रवाई के नाम पर अंकिता के कमरे पर रातों रात बुलडोजर चलाया गया। रातों रात किसके इशारे पर अंकिता का कमरा तुड़वाया और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में बुलडोजर चलाने की क्या मजबूरी थी? एलसीडी समेत तमाम अन्य सामानों को तोड़ने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए गए, पर्दों में भी आग लगा दी गई, और ये सब अंकिता के कमरे में ही क्यों किया गया? पुलिस दावा कर रही है कि रिसोर्ट के जिस कमरे में अंकिता रहती थी, वहां तोड़फोड़ से पहले ही साक्ष्य जुटा लिए गए थे, लेकिन कमरे में अंकिता का सामान बहुत दिनों तक पड़ा हुआ था। 18 सितंबर की रात उसके कमरे में जो खाना पहुंचाया गया, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ था। जांच से साफ हो गया कि अंकिता की हत्या की पटकथा वनंतरा रिसोर्ट में ही लिखी गई। ऐसे में संगीन अपराध से जुड़ाव होने के बाद भी रिसोर्ट में लोगों की आवाजाही बेरोक टोक जारी थी। मुख्य हत्यारोपित पुलकित आर्य का कहना था कि घटना वाली रात अंकिता ने उसका मोबाइल चीला नहर में फेंक दिया था। इसके बाद आरोपियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया, जबकि अंकिता के दोस्त पुष्प का कहना है कि अंकिता का मोबाइल बंद होने के पौने घंटे बाद उसकी पुलकित से मोबाइल पर बात हुई। रिसोर्ट की छत पर मिले पिंजरे से कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा था या इसका किसी दूसरे काम में इस्तेमाल किया जाता था? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जिसके नाम हथियार का लाइसेंस, वो एसडीएम और पुलिस पर पथराव का नामजद आरोपी। असला के साथ जो रील बना रहा, वो नाबालिग आरोपी। सीसीटीवी में असले के साथ कैद आरोपी। देखिए अवैध कारनामों की गवाहों की तस्वीरों वाली ये खबर। उन्नाव में पथराव के नामजद आरोपी के लाइसेंस पर जारी बंदूक पर नाबालिग ने रील बनाई, तो बागपत में सरेआम लूट ने सनसनी फैला दी। इधर हाथरस में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की जांच हो रही है। हरी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने। उन्नाव में नाबालिग लड़के का लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो वायरल हो गया। दरअसल बंदूक के साथ नाबालिग रील का शौक पूरा करने की कोशिश कर रहा था, जो अक्षम है। हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं। बंदूक के साथ रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बंदूक का लाइसेंस जिनके नाम पर है, वो 8 महीने पहले पुलिस और एसडीएम सदर पर पथराव करने का नामजद आरोपी है। बागपत में बीच बाजार मास्क लगाए 3 तमंचेधारी बदमाश एक कपड़े की दुकान में घुस गए और 25,000 रुपए की नकदी लूट ली। 2.5 मिनट तक पिता पुत्र की जान आफत में रही। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में दहशत है। उन्होंने एकदम से शटर डाल के हमें मुंह दिया जी। अच्छा। और तीनों के हाथ में जी तमंचे या पिस्तौल कह लो जी थी। और उन्होंने तीनों को कवर कर लिया जी मेरे पास। और जी उन्होंने लूटपाट करी जी। और मेरे पापा को तो उन्होंने सांस घोटने की भी कोशिश करी जी। लूट की घटना के बाद बदमाश शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। लूट की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। लगभग 25,000 रुपए की लूट की गई। लूट करने के पश्चात तो वहां से भाग गए। उनकी बातचीत और उनकी हुलिया के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
हाथरस में आगरा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मियों में जमकर मारपीट हुई। शहर की भट्टा वाली गली का अमित वशिष्ठ नाम का एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने वहां आया। पेट्रोल डलवाने को लेकर इस ग्राहक तथा पेट्रोल पंप कर्मियों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल के कर्मचारी पर गंभीर आरोप। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप, शख्स ने अश्लील वीडियो बनाया। रावतपुर थाना क्षेत्र में यह हॉस्टल है, जहां आरोपी अब इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। इस बाबत छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल में कर्मचारी पर यह आरोप लगा कि हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का उसने अश्लील वीडियो बनाया। रावतपुर थाना क्षेत्र में यह हॉस्टल है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। काकादेव में रहते हैं साईनिवास गर्ल्स हॉस्टल में। तो वहाँ पे आज जब सुबह जो सफाई करने वाला आया था, तो सुबह एक लड़की नहा रही थी, तो उसने चेक किया कि वो शूट कर रहा था उसकी वीडियो। तो उसके बाद जब ये सब शोर वगैरह हुआ, तो पता चल मतलब कि उसको पुलिस वगैरह के पास फ़ोन किया हम लोगों ने 1090 पे। तो उसके बाद फ़ोन चेक हुआ, तो उसमें पता चलता कि उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं कि जो उसने शूट की रखी थी हम लोग की। उसमें पता नहीं कितनी, लेकिन काफ़ी सारी थी। स्क्रॉल करते काफ़ी सारी उसने डिलीट भी कर दी थी। और जो वो थे जो ऑनर वगैरह थे वहाँ के, और वार्डन, वो वहाँ के सपोर्ट कर रही थी उसको। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर से खबर, जहां कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में शव ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। कुछ दिन पहले का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बंजारी घाट निवासी गणेश जायसवाल की मौत हुई थी। पालिका ने कूड़ा गाड़ी से ले जाकर शव का अंतिम संस्कार कराया। ये तस्वीरें जिसने भी देखी, हर कोई इनकी असंवेदनशीलता पर हैरान था। किस तरह से एक शव को कूड़े की गाड़ी में रखकर ले जाया गया शमशान घाट तक। ये तस्वीरें कुशीनगर की, जहां सवाल अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद खड़े होने लगे हैं। कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। बंजारी घाट निवासी गणेश जायसवाल की मौत हुई थी, जिसके बाद पालिका ने कूड़ा गाड़ी से शव को शमशान घाट तक पहुंचाया। अक्षम्य में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।